अर्थव्यवस्था या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य पैमाना कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद जिसे आप जब तक पेपर में देखते होंगे कि देश का जीडीपी जो है इतना प्रतिशत है, उसमें वृद्धि कम हो गई, अधिक हो गई, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। सकल घरेलू उत्पाद का सबसे पहले आप देख लीजिए। सकल घरेलू उत्पाद का तात्पर्य है किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में मुख्य रूप से महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि सबसे पहला ये है कि एक वर्ष का तात्पर्य होता है वित्तीय वर्ष। एक वित्तीय वर्ष हमारे देश के लिए वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च। इस स्थिति में देश के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो क्षेत्र क्या हो, उत्पादन का हो, चाहे वो क्षेत्र सेवाओं का हो, उनसे संबंधित जितना भी उत्पादन होगा, उत्पादन और सेवा क्षेत्र में जितने भी खर्चे होंगे या जितना भी मतलब योगदान रहेगा, उसका जो मूल्य रहता है, उसका मौद्रिक मूल्य, उनका जो योग होता है, उसी कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसका सबसे मेन पॉइंट ये है कि ये घरेलू सीमा के भीतर, देश के घरेलू सीमा के भीतर जो कुल उत्पाद है उसका योग, उसके जो मौद्रिक मूल्य है उसका योग कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अब सकल घरेलू उत्पाद से थोड़ा सा जब आगे बढ़ते हैं अपन, तो वो होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसको बोलते हैं ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब इससे दायरा बढ़ गया, ये घरेलू था, घरेलू सीमा के भीतर जो एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य का योग है, उसको बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद। अब यहाँ पर आ गया राष्ट्रीय का तात्पर्य होता है देश के सामान्य निवासियों के द्वारा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अर्थ है देश के सामान्य निवासियों के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को योग को ही कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए हमको सबसे पहले जीडीपी निकालना पड़ेगा, और इस जीडीपी में जो विदेशों से प्राप्त होगी आय, विदेशों से शुद्ध जो आय प्राप्त होगी, उसको जब हम जोड़ेंगे तब निकलेगा आपका जीएनपी। यानी जीएनपी इज इक्वल टू हो जाता है जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त आय। विदेशों से प्राप्त आय का तात्पर्य है कि इसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, इसमें जो एक शब्द है देश के सामान्य निवासियों के द्वारा, देश के सामान्य निवासियों के द्वारा भी देश के भीतर आय प्राप्त होती। जैसे मान लीजिए यहाँ के कोई सिंगर हैं और विदेश जाकर के वो कंसर्ट करते हैं, मतलब प्रोग्राम देते हैं, जिससे उनकी आय प्राप्त होती है। चूँकि रहने वाले वो कहाँ के हैं, भारत के हैं, इसलिए उनकी जो आय होगी वो हमारे देश के आय के साथ क्या होगी, उसमें उसको हम शामिल करेंगे। इसी प्रकार से कुछ वस्तुओं को हम यहाँ से क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, कुछ वस्तुओं को हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। तो आयात और निर्यात का जो डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा विदेशों से प्राप्त आय। तो इसके अंतर्गत देश के सामान्य निवासी, अगर देश का कोई व्यक्ति है, जैसे भारत देश का व्यक्ति है, भारत का रहने वाला है, और वो विदेशों से आय प्राप्त करता है, तो वो इसके अंतर्गत शामिल होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत। इसके बाद ये भी ध्यान देना है कि जैसे मान लो देश का, जैसे एक उदाहरण मान लीजिए, देश का कोई बैंक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो विदेशों में भी अपनी शाखाएं खोल के रखा है। तो इस बैंक को, जो हमारे देश की बैंक है, उसको जो अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है, वहाँ के
वहाँ पर जो अपना वो बिजनेस करने गया है उससे जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो किसके अंतर्गत काउंट किया जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। इसको सकल घरेलू उत्पाद अलग चीज है और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है इसमें सकल घरेलू उत्पाद से जो आय प्राप्त होगी जब हम उसमें विदेशों से प्राप्त होने वाली जो शुद्ध आय है उसको हम जोड़ेंगे तब क्या निकलेगा आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद जो है देश के घरेलू सीमा के भीतर जो आय है उसको बोल सकते हैं अपन, और इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि देश के घरेलू सीमा के बाहर से भी जो देश के व्यक्तियों को, देश की संस्थाओं को किसी भी प्रकार का, चाहे उत्पादन के क्षेत्र में मौद्रिक आय प्राप्त हो, चाहे सेवा के क्षेत्र में, जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, डॉक्टर वहाँ काम करने चला गया, विदेश चला गया सेवा देने के लिए, तो उसकी जो आय रहेगी वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत शामिल होगी। थैंक यू।